सूरत मोमिनून की इब्तदाई आयात में अल्लाह ने कामयाब मोमिन की निशानियों को बतलाया है कि सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, सबसे कामयाब तरीन मोमिन वो है जिसमें ये सिफ़ात पाई जाए। उसमें से एक सिफत का तज़किरा किया कि नमाज में जो खुशू और खुजू इख्तियार करे, उस पर तफसीली बात हुई। दूसरी सिफत अल्लाह ने ये बयान फरमाई है मोमिन की कि जो लग़्व बातों से, फजूल बातों से एतराज़ करे, ये अच्छा मोमिन है, अच्छा ईमान वाला है, अच्छा मुसलमान है, खूबसूरत मुसलमान है कि जो फजूल बातों से एराज़ कर ले। अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, इसके दो मतलब बयान किए हैं मुफस्सिरीन ने कि कामयाब मोमिन वो है कि जो जब उससे कोई बेहुदा फजूल बात करे तो उसका वो बदला नहीं लेता, ना जवाब देता है, एराज़ कर लेता है, खामोश हो जाता है। एक इसका ये मतलब है। और दूसरा ये है कि कामयाब मोमिन वो है कि जो बेहुदा फजूल कामों में नहीं पड़ता। ऐसा फजूल काम कि जिसका ना दुनिया में फ़ायदा है ना आखिरत में फ़ायदा है, ये कामयाब मोमिन है। कि बेहुदा गुफ्तगू करना, फजूल गुफ्तगू करना, लायानी गुफ्तगू करना, हर वक़्त ठट्ठा मजाक, ऐसी लायानी गुफ्तगू के जिसके सुनने से आप हल्का सा मुस्कराएं, दिल खुश हो जाए, लेकिन उसका दुनिया में और आखिरत में कोई फ़ायदा ना हो, इससे वो मोमिन एराज़ करते हैं। ऐसा मोमिन अल्लाह को पसंद है, वो अच्छा मोमिन है कि बेहुदा गुफ्तगू के पीछे ना चले। इसलिए लिखा है कि जिसका बोलना कम हो, जिसका खाना कम हो, जिसका सोना कम हो, वो अब्दाल होता है। जिसका बोलना कम हो और जिसका खाना कम हो और जिसका सोना कम हो, उसका शुमार वक़्त के अब्दाल में होता है। मुनासिब गुफ्तगू, मतलब की गुफ्तगू, मकसद की गुफ्तगू। एक सहाबी कहते हैं कि अगर मुझसे कोई बंदा बात करे, किसी के बारे में पूछे, किसी कोई सवाल पूछे और उस सवाल का जवाब मुझे बहुत अच्छा आता हो, इतना अच्छा आता हो जैसा कि कोई प्यासे के सामने ठंडा पानी कितना अच्छा लगता है उसको, इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा आता हो, लेकिन मैं सिर्फ फजूल होने के नाते से खामोश रहता हूँ कि मेरी ज़बान फजूल लायानी बातों में सर्फ ना हो। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन समत नजा, जो खामोश हो गया वो नजात पा गया, वो नजात पा गया। इंसान के बहुत ज़्यादा गुनाह होते हैं और अल्लाह उसकी तौबा की तौफीक भी देता रहता है। नमाज छूट गई, मुख्तलिफ चीज़ें होगी तो तौबा करता है, अल्लाह माफ़ करता रहता है। लेकिन ऐसे गुनाह से अल्लाह से पनाह मांगते रहना चाहिए हर वक़्त, कि जो इंसान के साथ हर वक़्त मुअल्लक़ रहे, मुंसलिक रहे, जुड़ा रहे। और वो क्या गुनाह? कफ़ा बिका इस्मन अल्लाह तज़ाल मुखासिमा, के अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरे लिए ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये गुनाह तेरे लिए काफ़ी है कि तू झगड़ालू है, तू बातें बहुत करता है, तू झगड़ता रहता है। जैसे हमारी ज़बान में कहा जाता है यार ऐसे खापा यार, क्या मतलब
कि ये इससे बात ही ना करो, ये बातें ही बहुत करता है, इससे इज्तनाब करो। इसलिए हुजूर ने फरमाया ये तेरे लिए गुनाह काफी है कि तू झगड़ालू है। सारी इबादतें राख हो जाती हैं, सारी नेकियों को जो है घुन लग जाता है जब इंसान बहुत ज्यादा बोलने वाला हो, बहुत ज्यादा हर वक्त। मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह हमें वो दिन ना दिखाए कि हमारी जिंदगियों में आप पर्दा फरमा जाए, हम उस दिन से पनाह मांगते हैं। अगर देखना पड़ जाए वो दिन कि आप विसाल फरमा जाए, आप इंतकाल फरमा जाए, तो हमें आपके बाद क्या करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत हदीस पाक, या रसूल अल्लाह, जब आप पर्दा फरमा दें तो हमें क्या आमाल करने चाहिए आपके बाद, क्या अच्छे आमाल में से हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिहाद बहुत अच्छा अमल है और लोगों को इसकी आदत भी है, लेकिन मैं इससे भी अफजल अमल आपको बताऊं कि जिससे नफ्स काबू में रहता है, इंसान कंट्रोल में रहता है। तो मुआज़ बिन जबल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अच्छा नमाज हम पढ़ा करें ज़्यादा। आपने फरमाया, हाँ, ये अच्छा अमल है और लोग नमाज भी पढ़ते हैं, इसकी आदत भी है, लेकिन इससे भी अच्छा अमल बताऊं कि इंसान उससे कंट्रोल में रहता है। जिहाद भी हो गया, नमाज भी हो गई। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, हम कसरत से रोजे रखा करें और ये अच्छा अमल ही। आपने फरमाया, हाँ, ये अच्छा अमल है, लेकिन इससे भी ज्यादा आपको एक ऐसा अच्छा अमल ना बतलाऊं कि जिससे इंसान कंट्रोल में रहता है, नफ्स काबू में रहता है। जिहाद का जिक्र भी हो गया, नमाज का भी हो गया, रोजे, जितने नेकी के आमाल थे एक एक करके मुआज़ बिन जबल ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिनवा दिए। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के बारे में यही जवाब फरमाते रहे कि हाँ, ये अच्छा अमल है, लेकिन इससे भी अच्छा अमल आपको बता रहा हूँ। फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो हमें अब बतलाएं। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश रहना सबसे अच्छा अमल है। खामोश रहना सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत अमल है। इसीलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे को तुम ज़्यादा खामोश देखो उसकी कुर्बत हासिल करो, वो हिकमत वाला इंसान होता है जो खामोश ज़्यादा हो। और जो ज़्यादा बातें करने वाला हो, ज़्यादा शोर डालने वाला हो, ज़्यादा गला फाड़ने वाला हो, ज़्यादा हंसाने वाला हो, उससे इज्तिनाब किया करो। क्योंकि जब ज़्यादा बंदा बोलता है तो कलाम में अक्सर ख़ता हो जाती है, गलती हो जाती है। इसलिए बाद में माफ़ी मांगनी पड़ती हैं, कस्में उठानी पड़ती हैं, शर्मिंदा होना पड़ता है, तरह तरह की गवाहियाँ देनी पड़ती हैं। इसलिए मुख्तसर बोलो और इतना बोलो कि जितने की तुम कम से कम उस ज़बान पे तुम्हारा कंट्रोल हो। आपने फरमाया कि खामोश रहना इन तमाम नेकी के आमाल में सबसे अफजल अमल है। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हमारी ज़बानों पे मुआख़ज़ा होगा जो हम बातें करते हैं। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही बैठे हुए थे। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल की रान पे हुज़ूर ने ज़ोर से हाथ मारा, यूं, तुझे तेरी माँ रोए। अरबी में ये जुमला था, जैसे हमारे यहाँ किसी को कहा जाता है, और जा यार तेनू पता ही नहीं, तो हुज़ूर, जा तुझे तेरी माँ रोए। हज़रत मुआज़ बिन जबल को यूं हाथ मार के कहा कि क़यामत के दिन लोग कसरत से जो जहन्नुम में जाएंगे वो ज़बान की वजह से जाएंगे। अपनी ज़बान, इस पे कंट्रोल हो।
फजूल बात कभी ये ज़बान से ना निकले, खैर की बात निकले हमेशा। छोटी छोटी बातों पे हम घंटों बहस करते रहते हैं, मुबाहिसा करते रहते हैं, और तरह तरह की जो है वो एक लंबी, और उसका अंदाज लफ्ज़ ये दे दिया जाता है जी गपशप लगा रहे हैं, और उस गपशप के अंदर कोई ना दीन का फ़ायदा ना दुनिया का फ़ायदा। सारी नस्ल, सारी नौजवान नस्ल, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या पढ़ा लिखा क्या अनपढ़, क्या लड़का क्या लड़की, सारी को एक जुमला किसी का पकड़ ले, उस जुमले के ऊपर सारा दिन गुजर जाता है। एक शख्स ने किसी अल्लाह वाले से कहा कि औलिया इकराम कैसे होते हैं, औलिया इकराम कैसे होते, उनकी शान कैसे होती। तो उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो भाई, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, तो उन्हें उनकी हालत को क्या चेक करना है। उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूँ कि अल्लाह का वली कैसे होता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिम, कुरान क्या। तो अल्लाह का वली कैसा होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ऐसे करो कि सुबह फला वक़्त में मस्जिद में चले जाना, वहाँ 3 बुजुर्ग जिक्र कर रहे होंगे, और आप जाकर उनकी कब्र पे एक एक करके मुक्का मारना। जो जिक्र में मसरूफ़ हों उनकी कब्र पे एक मुक्का मारना। वो बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चला जाता हूँ। तो चला गया, तो जो बुजुर्ग जिक्र कर रहे थे उनकी कब्र पे पीछे से मुक्का मारा, तो उन बुजुर्ग ने पलट के भी नहीं देखा कि किसने मारा है। वो अपने जिक्र में मसरूफ रहे, बिल्कुल नहीं देखा। दूसरे को जब मुक्का मारा तो उन्होंने पलट के एक मुक्के के बराबर ही एक मुक्का उसको मार दिया। तीसरे को जब मुक्का मारा तो उन्होंने उसके हाथ को पकड़ लिया और हाथ को दबा के कहा कि तकलीफ तो नहीं हुई, कहीं तकलीफ तो नहीं हुई। तो जब ये हालत को देखा तो उन्होंने आकर वापस से कहा हाँ बताएं क्या हुआ माजरा। उन्होंने कहा ऐसे ही अल्लाह वाले जिक्र कर रहे थे तो मैंने एक को मुक्का मारा, तो उन्होंने पलट के भी नहीं देखा। उन्होंने कहा उसकी कैफियत तो ऐसे है कि उन्होंने सोचा होगा कि इसके बदला में अगर लूँ, इसको को बात करूँ, जितना वक़्त इस पे सर्फ करना है उतना वक़्त अल्लाह का जिक्र करते हुए सर्फ कर दो। क्या जवाब देना है इसको। और दूसरा जिसने एक मुक्के के बदल एक मुक्का मारा, उन्होंने तेरे साथ खैर खाही की है। वो खैर खाही इसलिए की कि मन आद अली वलियन फ़क़द आदनतुहु बिल हर्ब। हदीस पाक में आता है कि जो अल्लाह के वली की हल्की सी भी मैल रखता हो, दिल में दुश्मनी रखता हो, अल्लाह के वली की तरफ से बदला अल्लाह खुद लेता है, खुद लेता है। लेकिन शर्त यह है कि वो अल्लाह का वली हो, जिसका जाहिर भी सुन्नत के मुताबिक हो। ये जरा बात तवज्जो से सुननी है। अल्लाह का वली वो है जिसके सर के बाल से लेके पांव तक जाहिर सुन्नत के मुताबिक हो। ऐसा हो जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक था, ऐसा चेहरा हो, ऐसा उठना बैठना हो। हमने तो पता नहीं क्या क्या किनको क्या क्या अलकाबा दे दिए, ऐसा हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मैं बदला ना लिया इस मौके तो खुदा न खास्ता अल्लाह इससे कहीं बदला ना ले ले, इसलिए मैंने बदला ले लिया। और तीसरा जिसने हाथ पकड़ के तेरे को दबाया और कहा कि तकलीफ तो नहीं हुई, उसके अंदर अल्लाह वाली शफकत और रहमत वाली वस्फ पाया जाता था, इसलिए उससे तेरे साथ ऐसा मामला किया। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। फजूल बातों से अल्लाह वाला एराज करता है, मोमिन एराज करता है, कभी भी फजूल बातों की तरफ नहीं पड़ता। इसलिए जंगे उहद के मौके पे एक सहाबी शहीद हो गए। सुबहान अल्लाह। सहाबी वो कि जिसने
ईमान की हालत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो और शहीद हो गए, तो उनकी अम्मा गई और उनके चेहरे पे मट्टी पड़ी हुई थी और उस मट्टी को साफ कर रही हैं और कहे हनी अल्लाह का जन्नत, तुझे जन्नत की मुबारक हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक पर ये आवाज़ पड़ी तो आपने फरमाया तुम तो इसको जन्नत की मुबारकबाद दे रही हो, तुम्हें क्या मालूम ये लायानी बातों में मसरूफ़ रहता हो, फजूल बातों में मसरूफ़ रहता हो, अल्लाह इससे इसका हिसाब लेगा। सहाबी शहीद, और हम देखे टिकटॉक के नाम पे क्या क्या बकवासात पे पड़े रहते हैं सारा दिन। वो एक बेवकूफ़ इंसान ने एक जुमला कहा, उस जुमले को पकड़ा, सारी दुनिया उस पर लग गई। वो कभी सोचा तो करे यार, हम तो ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम वाले हैं। अल्लाह ने हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, हमें तो मुशाहबत सहाबा वाली इख्तियार करनी चाहिए, अल्लाह के नेक बंदों वाली इख्तियार करनी चाहिए। चे जाए कि इन कामों में पड़ जाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरे घर के पास नहर बहती है और उस नहर में मैं नहाने के लिए जब जाऊं तो मैं अपना चेहरा मगरिब की तरफ रखूं या मशरक़ की तरफ रखूं, मतलब क़िबले की तरफ करूं या क़िबले के बगैर। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम अपना चेहरा सिर्फ कपड़ों की तरफ रखो, कि कपड़े लेकर ना चला जाएगा। फजूल बात, फजूल बस। लोग कहीं यकीन करें ऐसे ऐसे मसाइल पूछते हैं कि जिनका ना दुनिया से ताल्लुक, ना कब्र से ताल्लुक, ना हशर से ताल्लुक, ना अल्लाह ने पूछने हैं, बहस पड़े रहते हैं। वो अच्छा वो बताएं जी, वो जो जंग जमल हुई थी, जंग सिफ़ीन हुई थी, उस सहाबी में वो ये हुआ था, वो बताएं। वो तो तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। जो लोग चले गए, मर गए, कब्रों में चले गए, अल्लाह के पास चले गए, तुम्हारी जबान क्या होती है उनके बारे में बात करो, चुप। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुबद लकुम तसुकुम। ऐ ईमान वालो, ऐसी बातों के बारे में मत पूछा करो कि अगर वो बातें तुम्हारे लिए हम जाहिर कर दें तो तुम्हें मुसीबत पड़ जाएगी। तुम्हें बस ये कहना है कि सुबह से लेकर रात सोने तक मेरी ज़ात से, मेरे किरदार से, मेरी ज़बान से, मेरे हाथ से किसी इंसान को तकलीफ ना हो। सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के जो हुकूक हैं, अल्लाह की तरफ से जो अहकामात मुतवज्जे हैं, अल्लाह की तरफ से जो फ़राइज़ मुतवज्जे हैं, मैं उनको अदा करूँ बस। मैं अगर मुलाजमत कर रहा हूं तो मुलाजमत के तमाम हुकूक सही तरीके से अदा करूं, वक़्त की पाबंदी करूं, जो जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आयद होती हैं मैं उनको सही तरीके से अदा करूं। मैं अगर कारोबार कर रहा हूं तो उस कारोबार का जो जो शरीयत ने गाइडलाइंस दी हैं उनके ऊपर अमल करूं। मैं किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता हूं तो ये है हमारी ज़िंदगी, इससे दाएं जाना, इससे बाएं जाना, इससे इधर उधर जाना, कोई किसी का ताल्लुक। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, एराज़ करने वाले। अहनफ़ बिन क़ैस रहमतुल्लाह अलैह मुआविया के मजलिस में बैठे हुए थे तो सारे लोग बातें कर रहे थे। मुआविया ने कहा कि अहनफ़ आप क्यों नहीं बोलते, आप खामोश बैठे हो। तो फरमाने लगे कि मैं इसलिए खामोश बैठा हूँ, अगर कोई झूठी बात करूँ तो अल्लाह नाराज़ होता है और अगर सच्ची बात करूं तो लोग नाराज होते हैं, इसलिए मैं चुप बैठा हूं, बोलता ही नहीं, कम बोलता हूं। इसलिए कहते हैं कि जो कम बोलता है ना, खामोश रहता है, वो बावकार होता है, हिकमत वाला होता है, अच्छा इंसान होता है। और जो कहीं बैठ जाए, कहीं जो है ना, कहते जी मैं फलां के साथ जाता हूं, फलां के पास बैठता हूं, बस बोरिंग सी हो जाती है, वो तो बोलता ही नहीं, बोर हो जाता हूँ। और उसके पास बैठना अच्छा लगता है कि जो फजूल बातें करे, बेहुदा बातें करे, फोहश बातें करे, जुमाना बातें करे। जुमाना समझते हैं कि एक जुमले से जिसके दो तर्जमे निकल रहे हों, एक सही एक गलत, इसको जुमाना कहते हैं।
हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन जब जहन्नुम में जहन्नुमी लोग भी ऐसे लोगों से पनाह मांगेंगे, जहन्नुमी लोग भी ऐसे लोगों से पनाह मांगेंगे कि जिनके मुंह से इतनी गंदी स्मेल आएगी कि जहन्नमी लोग कहेंगे ऐ अल्लाह इनको निकाल दे जहन्नुम से। तो वो पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में बेहुदा गुफ्तगू करते थे, फुहुश बातें करते थे, लायानी बातें करते थे, बेहयाई वाली बातें करते थे। सोचा करो कभी अपनी ज़बान को कंट्रोल रखना। अब इसलिए मोमिन वल्लदीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कभी कोई लग़्व बात कर दे, बेहुदा बात कर दे तो उसका जवाब नहीं देना। मोमिन की शान क्या है? एराज कर जे, रास्ता बदल ले, कन्नी कतरा जाए, कोई भी बेहुदा बात करे। क्यों कहा गया सबसे बड़ा गुनाह सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक, मुसलमान को गाली देना कबीरा गुनाह है, सगीरा नहीं है कि तुम गाली किसी को दे दी और आकर अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांग ली, माफ़ नहीं होगा जब तक कि वो तुम्हें माफ़ ना करे। ये कबीरा गुनाहों में आता है। कितने लोग हैं हम में से, कितने ऐसे हैं, क्या नमाजी, क्या हाजी, क्या दीनदार, क्या गैर दीनदार, हमारी ज़बान ने पाक नहीं है। हम कपड़ों को अच्छा साफ बनाते हैं, कैप अच्छी पहनते हैं, अच्छा ड्रेस पहनते हैं, अच्छा जूता लेते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, घर को साफ करते हैं, जूते को साफ करते हैं, गाड़ी को साफ करते हैं। मेरे भाइयों कभी इसको भी साफ करके देखो, इस ज़बान को भी पाकीज़ा बना के देखो। सुबह उठें तो कुरान खुलाओ, रात को सोएं तो इस्तिग़फ़ार से ज़बान जो है मुअत्तर हो। इस ज़बान को धो के सोया करें रात, और पानी से नहीं धोना, अल्लाह के ज़िक्र से धोना है। सुबह उठना है तो इसको पाकीज़ा करो कुरान पाक की तिलावत से। वल्लदीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, एराज़ करते हैं खामखा ऐसे सवालात कि जिसका दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं ना आखिरत में फ़ायदा, उन सवालों के पीछे मत पड़ा करें आप। बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि आप गाय ज़िबा करो, तो बनी इसराइल ने कहा कि वो उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसकी खाल कैसी होनी चाहिए, उसका उम्र कितनी होनी चाहिए, वो मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, तो इस तरह के तरह तरह के सवालात किए। तो अल्लाह ने कहा कि ये बाज नहीं आते। अल्लाह ने कहा अच्छा जर्द रंग की ज़िबा करो। वो जर्द रंग मिलते ही नहीं थे, थक गए तलाश करते करते करते। तो अल्लाह ने कहा फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, ये करने वाले ऐसे नहीं थे लेकिन उन्होंने कर गुजरा बड़ी मुश्किल से। तो खामखा शरीयत के उन सवालात से एतराज़ किया करें कि जिनके बार बार पूछने से आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। सीधा सीधा दीन है कि नमाज़ पढ़नी है, नमाज ऐसे पढ़नी, मैं जी नमाज पढ़ता हूँ, मैं ख्यालात आते हैं, मैं ऐसे होता हूँ, मैं ऐसे नहीं। बस आप नमाज पढ़ो, कबूल मैंने नहीं करनी, कबूल हमने नहीं करनी, स्टैंप आपको नहीं कबूल शुदा मिलनी, वो अल्लाह ने करनी है। आपका हुक्म सिर्फ ये है आप मस्जिद में आओ, माथा टेको, नमाज जमात के साथ पढ़ो, चले जाओ, कबूलियत अल्लाह पे छोड़ दे। एक नमाज आपने पढ़ ली जोहर असर की, अगर आपको तौफीक होगी तो समझ लेना कि अल्लाह ने जोहर कबूल कर ली है। क्यों? कि भाई मैं अपने घर में किसी बंदे को बार बार उसको बुलाऊंगा जिससे मुझे मोहब्बत होगी। अल्लाह को उस बंदे से मोहब्बत हो जाती है जिसको 5 दफ़ा तौफीक देता है मस्जिद में आने की। ये अल्लाह पे छोड़ दे। तो ईमान वाले की दूसरी से पहली सिफत नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, और दूसरी सिफत क्या है जी? लायानी बातों से एहतराज करते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता।